ठुड्डे मार के निकाल दिया गया है बाबर आजम को बीबीएल से। बबरस्तान मर गई है टका जिम्बू ये घंटे का किंग है। ये घंटे का किंग है। मैं पिछले 4-5 सालों से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ। और बाबा जी मेरी बबरों को ना तुम लोगों ने बीबीएल वालों ने ना सारों ने मेरी बबरों को ला दिया है बाबा जी। और सबसे बड़ी बात एक तो बीबीएल वालों तो जो निकाला ही निकाला। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बाबर आजम को बीबीएल से निकालने की? सालो तुम पागल हो। ठीक है जी, आगे सिडनी सिक्सर वालों ने तंग आके बाबर आजम की परफॉर्मेंस से बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला कर लिया। और बहुत से लोग ये बात के ऊपर एग्री किए हुए हैं, लेकिन कुछ आते हैं जो डड्डू फैंस हैं, जो कि इतने कोई घटिया किस्म के डड्डू फैंस हैं, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, ये नहीं मानते कि ये इनका अबू जो कि जिम्बू है वो विराट कोहली से बेटर प्लेयर है। भाईजान बाबर आजम को बिग बैश से निकाल दिया गया है। इससे पहले आप क्या सुन रहे थे? इससे पहले आप क्या सुन रहे थे कि जी बाबर आजम को बिग बैश में सिंगल लेने से इनकार कर दिया स्टीव स्मिथ में। इससे पहले आप लोग ये सुन रहे थे मोहम्मद रिजवान को बाहर बुला लिया गया, मौलवी जो हमारा वो मौलवी है उसको। इससे पहले आप सुन रहे थे कि शहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग से हटा लिया गया। ये नहीं आपने सुना कि ये बोबजी दी किंग है ना, ये जो घंटे का किंग हमने बनाया हुआ है, बीबीएल ने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है। आपको आज से 1-2 दिन पहले जब वो खबर मिली थी, ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंड ने बोल दिया था कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ड्रॉप कर दे और अगले मैच में इसकी जगह पे। बाबा जी ये इंडियन फैंस जो है ना, इंडियन फैंस बाबा जी एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की ना इन्होंने ना ट्रोलिंग मारी है। ऐसी ट्रोलिंग मारी है कि मेरा बबरो बाबा जी रोता रह रहा है। मतलब घर तो भेज दिया बाबा जी, अब हम नहीं मारेगा। मैं तो शुक्र कर रहा था बीबीएल में खेलता रहता बाबा जी, हम एंजॉय तो कर रहे थे ना, एंजॉय तो कर रहे थे कि शुक्र है हमारी टीम में नहीं है। हमारी टीम की अब मारेगा आपके T20 वर्ल्ड कप खेलेगा ये मेरा भूतरू। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे हगने को तुम बस याद रखना। बीबीएल ने निकाल दिया मेरा किंग बेचारा बस रोता रहा। घंटा मेरे या मेरे या घंटा मेरे या मेरे या घंटा मेरे या मेरे या घंटा ओ बबरो घंटा मेरे। बाबा जी मेरी बबरो ना बाबा जी बहुत रोई है, गिड़गिड़ाई है बाबा जी बीबीएल के हाथ है। प्लीज प्लीज सर मुझे ना निकाले, इसलिए कि बड़ी बड़ी इंसल्ट होगी। कोई तरीका वारदात निकाले, कुछ अंदर उधर से निकाल के मुझे निकाल दे बीबीएल से, मगर जलील करके मत निकाले। फिर बीबीएल वालों ने बाबा जी तरस खाया, मेरी बबरों में तरस खाया फिर कि यार चलो हम ये कह देते हैं कि यार नेशनल ड्यूटी, ये नेशनल ड्यूटी करने जा रहा है बाबा जी। बाबा जी मैं कहता हूँ चसरी आ गई। मतलब ऐसे सीधा सीधा बोल दिया करो, मेरे घंटे के जो मीडिया वाले ना वो पता है क्या खबरें चला रहे। बाबा जी नेशनल ड्यूटी थी ना, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैचेस आ रहे हैं ना, प्रैक्टिस करनी है मेरी बबरों ने। वाह जी वाह, मैं कहता हूँ शता नहीं लगा मेरी बबरो। मेरी बबरो वहां पे जो हगम हगाई वाली कंटिन्यू फॉर्म वाली खेल रही थी, कभी 0 कभी 2 कभी 4 कभी 6, मतलब वो काफी नहीं था प्रैक्टिस। क्या अब हमारी जो अभी सीरीज आने वाली है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, किसी और को ट्राई करो। वो बात हकीकत हुई, बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने बिग बैश से ड्रॉप कर दिया है। और ड्रॉप नहीं किया, ड्रॉप करके ठुड्डे मार के घर भेज दिया। ये हमारे पाकिस्तानियों की नजर में बेटर देन विराट कोहली जो बाबर आजम हमने बनाया हुआ था, सिडनी सिक्सर्स ने उसको ड्रॉप करके घर भेज दिया। अब वो अब आओ नहीं, अब मेरी बात सुनो। मैं जो पिछले 4 सालों से 5 सालों से एक बकवास कर रहा हूं कि ये बाबर आजम एक जस्ट मीडियोकर प्लेयर है, नथिंग एल्स। ये मैं हर जगह पे बोल के आया हूं। मैं किसी चैनल पे गया हूं, मैं किसी इंटरव्यू में गया हूं, मैं हर जगह पे एक चीज बोल के आया हूं, ये जस्ट लाइक अ मीडियोकर प्लेयर। इससे अलावा ये कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हमारे कुछ हैं, ये इसमें ये तनवीर अहमद सबसे, ये जो अब मैं गाली दे दूंगा इधर, लेकिन सबसे ये जो बहन का टका ये तनवीर अहमद है ना, इसने कसम उठाई हुई थी कि मैंने तो मानना ही नहीं है। खुद ये 5 टेस्ट मैच खेला हुआ तनवीर अहमद, ये क्या सिखाएगा कि बाबर आजम क्या चीज है, ये बाबर आजम क्या है, वो आज सबने देख लिया। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट का फेस चेहरा बोला जाता है, वो जब गया है बड़ी कंट्री में खेलने, बड़े प्लेयरों के सामने खेलने, तो उसकी टट्टी निकल गई है। यकीन करो, उसने ऐसा हगा उधर जाके कि बिग बैश में बाबर आजम टोटली एक्सपोज हुआ है। देखो यहां तक बात नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड, ठीक है, मार्क वागने भाईजान, उसने लेजेंड बंदे ने बोल दिया आगे, जिन्होंने क्रिकेट में कुछ उखाड़ा हुआ है, जो क्रिकेट में कुछ करके आए हुए हैं, कि ये घंटे को बाहर करो यार, ये जिम्बू को बाहर करो। ये फैक्ट वाली बात है ना कि उसने भाईजान बोला कि ये जिम्बू को बाहर करो।
इसने क्या जिंदगी में किया हुआ है जो आप इसको बार बार खिलाई जा रहे हो? कुछ परफॉर्मेंस नहीं है इसकी। फिर वो सिडनी सिक्सर्स वालों ने सीरियसली इस बात को, फिर उन्होंने क्या किया, फिर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर सुबह तक, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का ताकत को बढ़ गया बाबर आजम, उसको ठुड्डे मार के बीपीएल से निकाल दिया गया। किसको? बाबर आजम को, डॉन ब्रैडमैन को। विराट कोहली का अबू बना हुआ था ये पाकिस्तान में भाई, पैदा हो गया ये घंटे का किंग। पाजी लाचारी गरीबी ठीक है, इज्जत जिल्लत बंदा सब कुछ सह लेता, लेकिन इंडिया वालों आप खुशकिस्मत हो, आपके वहां घंटे का किंग नहीं पैदा हुआ। मेरे घंटे का, मेरे घंटे, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है पाजी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। घंटे के किंग को तुम पागल हो, तुमने बाबर आजम को बीबीएल से निकाल दिया, बिग बैश लीग से निकाल दिया। अबे जिंदा रखना चाहते हो या अपनी लीग को नहीं रखना चाहते? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जिंदा रहना चाहता कि नहीं रहना चाहता? बाबर आजम जैसे प्लेयर को बांग्लादेश की लीग से निकालने की हिम्मत कैसे हुई? तेल का है सरसों का, भैंस की टांग। ये रहा तेल ऐसी की तैसी। डंडा का है, डंडा देकर आओ, क्योंकि आज मैं इस मार्क वो है, कौन है साला वो भैंस का भाई जो बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहा था और बातें कर रहा था कि बाबर आजम को हटाओ, बाबर आजम को। अबे यार हमारा कंटेंट कैसे आएगा? बाबर नहीं तो कंटेंट नहीं। ये बाबर हमारे यूट्यूबर्स की महाशान है। जब तक ये फेल होता रहेगा तब तक हमें मजा आता रहेगा, साला कंटेंट डूब जाएगा। मैं कहता हूं भाई डेफिनेटली तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी घपली और बहुत, अरे बाबर आजम इस बिग बैश लीग की जान थे, आन थे, शान थे। वो थे तो बिग बैश लीग को दुनिया देख भी रही थी, हंसने के लिए सही वो कार्टून बना के रखा था बिग बैश लीग का, लेकिन देख तो रहे थे ना। और मैं अगर असल में आपको बताता हूं हुआ क्या है, 2 मैच पहले ही आखिर सिडनी ने बाबर को क्यों निकाल दिया, इसके ऊपर क्लियर बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल जब बाबर आजम को और पीसीबी को ये यकीन हो गया कि अब अगले मैचेस बाबर आजम को इन्होंने नहीं खिलाने, फिर ये बयानिया बनाया गया कि पीसीबी ने बाबर आजम को वापस बुला लिया, क्योंकि पीसीबी को अपने ब्रांड को तो बचाना था ना, ब्रांड की वैल्यू तो नहीं गिरानी थी। ये बाबर आजम के नाम से ही तो जो वो पीसीबी टिकट्स बेचता है, माल कमाता है। ये बात तो मानने वाली है, इनकार कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में आधे से ज्यादा क्राउड बाबर आजम की वजह से आता है। क्यों आता है वो एक अलग बात है, लेकिन बाबर की वजह से आता है। तो पीसीबी ने बाबर आजम को बचा लिया, बाबर आजम की इज्जत बचा लिया, अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको टॉस के टाइम ये सुनने को मिलता कि आज बाबर आजम को ड्रॉप करके किसी और ओपनर को खिलाया गया है, तो फिर ये इससे ज्यादा जिल्लत वाली चीज कोई नहीं होनी थी। अब बात इतनी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सोच, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अंदाज कुछ और है। इनको ये लगता है कि भाई मुझे पाकिस्तान में किंग बोलते हैं, मुझे ब्रैडमैन बोलते हैं, मुझे ईगल बोलते हैं, तो सारी दुनिया में मुझे लोग यही समझेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं है। पाकिस्तान में यह है कि आप जो आप 40 बालों में 50 बना के पीएसएल में 10 दिन आपके नाम का ट्रेंड चलता रहता है, पाकिस्तानी अवाम आपको अप्रिशिएट करती रहती है। लेकिन ये चीज गोरे नहीं मानते हैं भाई। तो हमारे जो है वो भबरों को तो पाजी हमारी पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिस्ती हो गई है यार। आप इंडियन खुशकिस्मत हो यार, ये घंटा आपके वहां पैदा नहीं हुआ। हर चीज सही जा सकती है भाई, गरीबी लाचारी ये वो, लेकिन घंटे जैसी जिल्लत नहीं सही जा सकती। और मान के टको रीले बनाई जा रही थी, बबरस्तान जोर बनाया जा रहा था। कल मैच है नॉकआउट, ठीक है, ठुड्डा मार के उन्होंने बाहर निकाल दिया कि बेटा अगर तू टीम में रहा तो हम हार जाएंगे, इससे अच्छा हम किसी और को, जॉर्डन को शामिल कर लेते हैं। और भाई मार्क वहां ने, हर बंदे ने बोला कि इसको बाहर निकालो, ठीक है, वरना इस तरह तो सिडनी सिक्सर्स टाइटल ही जीत पाएगी। कल मैच था 1:15 बजे और बहाना ये बना के उसको ठुड्डा मार के निकाला गया कि बाबर आजम को कैंप में बुलाया जा रहा है कि कैंप में आके प्रैक्टिस कर, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। उधर तो तुमने तैयारियां रोक दी है वर्ल्ड कप की। कौन सा कैंप लगा हुआ है मुझे बताओ ना, इधर कौन सा कैंप लगा हुआ है? हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, कौन से कैंप तुम बड़े बड़े जो है वो कैंप कर रहे हो? 2 मिनट का कैंप तुम कर रहे हो भाई, ठुड्डे मार के निकाल दिया गया। सईद अशरफ को बीपीएल से निकाल दिया गया, उसको चक्का पड़ गया, ठीक है। हारिस रऊफ कल वैसे ही मार खा के उनकी टीम भी मेलबर्न स्टार बाहर हो चुकी है। लेकिन यार बबरस्तान बनाया जा रहा था, ठीक है, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग था। देखो ना उस्ताद जी, देखो घंटे का किंग आपसे कंपैरिजन करता था ना, किंग ये है बॉस यार। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बाजी बिस्ती हो गई है। वो आपको पैसे भी तगड़े देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपसे उतनी ही परफॉर्मेंस चाहते हैं। वो एक आध बार आपको माफ तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये बंदा जितने हमसे पैसे लिए हुए हैं उतना काम नहीं कर रहा, या जितनी उम्मीदें हमने इससे लगाई हुई हैं
वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा, तो वो क्या करते हैं आपके साथ, वो यही करते हैं जो बाबर आजम के साथ हुआ है कि भाई साहब तुसी जुलो, बस हम आपको रिप्लेस करने जा रहे हैं, आपकी रिप्लेसमेंट हम लाने जा रहे हैं, आपने पैसे लिए काम नहीं किया, साइड पे। हमारी नजर में कोई किंग विंग शिंग नहीं है भाई, हम सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं। अब जहां पर जो है वो एक टेस्ट मैच खेलने वाला सिर्फ स्मिथ जो है वो ओवर में 32 रन लगाएगा, दूसरी साइड एक जो है तीनों फॉर्मेट खेलने वाला पाकिस्तानियों का किंग, वो जो है वो 40 रन जो है वो 40 बॉलों पे बनाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि भाई साहब जो है वो डिफरेंस नजर आएगा और फिर आपको ऐसे ही क्रिटिसाइज किया जाएगा जैसे कल ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स ने किया। एक ये कह रहा है कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर वाले ड्रॉप करेंगे तभी वो फाइनल में जा सकेंगे, और दूसरा ये कह रहा है कि बाबर के खेलने की वजह से साथ वाले ओपनर पे इतना प्रेशर आ जाता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और सिडनी सिक्सर परफॉर्म नहीं कर पाती, वो रन नहीं कर पाते। तो ये बेइज्जती कम है क्या? और इससे भी बड़ी बात कि 4 दिन पहले ये हुआ कि स्मिथ ने जो है सिंगल नहीं लिया, 2 दिन वो ट्रेंड बना रहा, बाबर की बेइज्जती हो गई है जी, सिंगल नहीं लिया जी, बाबर आजम को टेल एंडर समझ लिया। और फिर यही नहीं बल्कि न्यूज ये आई कि बाबर आजम 2 दिन तक नाराज रहे, 2 दिन तक बाबर आजम ने किसी से उतनी बात नहीं की, उसी बात में बाबर आजम खोए रहे कि मेरी इंसल्ट हो गई है। अब इंसल्ट क्या थी? मैंने उस दिन भी बोला था कि एक बंदा 5 बॉलें जो है खेल चुका है, उनमें से 4 डॉट बॉलें खेली हैं उसने, और अगले ओवर में आपको जो है वो ओवर में 20 से 25 रन बनाने ही बनाने हैं, और दूसरा बंदा 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, वो क्या करेगा फिर? टीम की रिक्वायरमेंट क्या है? तो भाई जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है वो खेले आके। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। बाबर आजम का लगातार फेलियर, सिर्फ 250 कोई 11 मैचेस के अंदर, 11 मैचेस एंड जस्ट 2 50s। इतनी गंदी इनिंग बाबर आजम ने खेली है, वो जो 2 खेली थी 58 58, वो भी बहुत ही घटिया स्ट्राइक रेट से बहुत स्लो बैटिंग की थी, और बाबर ने ये प्रूव कर दिया कि भाई वो घंटे का किंग ही है। बट अब जो काम किया है बाबर ने वो बहुत ही ज्यादा हठधर्मी वाला है, या बोलो कि बदतमीजी वाला है, या जो भी आप बोलना चाहोगे, क्योंकि बाबर आजम फुल्ली तौर पे एक्सपोज हो चुका है। वो इस टाइम के ऊपर स्मिथ ने उसको सिंगल डिनाई किया, उसने लड़ाई कर दी, हालांकि उसको ये चीज वहां पर सोचनी चाहिए थी, अपना दिमाग लगाना चाहिए कि यार ये अंग्रेजों की लीग है, मैं यहाँ पर मेहमान बन के खेलने आया हूं, मेरा इतना ज्यादा नखरे करना बनता नहीं है, यहाँ पर इनकी मेहरबानी है कि मुझे खिला रहे हैं, मुझे रोजी रोटी दे रहे हैं, मुझे पैसा दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इनकी लीग की ले रहा हूं और ये मुझे खिला रहे हैं। फिर बाबर को अगले मैच में भी खिलाया, अगले मैच में बाबर ने 7 बॉलों में 1 रन किया, फिर अगले मैच में खिलाया, अगले मैच में बाबर ने 2 बॉलों में 0 रन किया, गोल्डन डक आप ऑलमोस्ट कह सकते हो इसको, 2 बॉलों में सिर्फ 0 रन थे। अब जब मार्क वो ने ये बात कही कि बाबर को हटाना पड़ेगा, आपको उसके बगैर जो है वो खेलना पड़ेगा, तो बाबर की ईगो हर्ट हो गई। उसने बोला मुझे हटाने की बात की, कैसे? अगर मुझे हटाना है तो मैं बता रहा हूं, अगर मुझे हटाना है तो मेरी लास्ट पे से गुजर के फाइनल खेलना पड़ेगा, तुम लोगों को मुझे फिर बिल्कुल निकालो। उस सिडनी वालों ने बोला ठीक है जाओ। यार इतनी इंसल्ट किसी की आज तक हुई है? सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को सीधा सीधा बोल दिया कि ठीक है भाई बस्ता उठाओ जाओ, हमको जरूरत नहीं है। इतनी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो लीग जिसको खेलने के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स का ख्वाब था, जब उसके अंदर सिलेक्शन हुआ तो इतनी गंदी परफॉर्मेंस और बदबूदार परफॉर्मेंस थी कि सारे के सारे लोग परेशान हो गए देख के कि यार इतनी गंदी इंसल्ट तो आज तक किसी की नहीं हुई है जो बाबर आजम की हुई है। मतलब बाबर आखिर बेचारा कर रहे तो क्या करे ना, उसकी बीवी रन रेट 103 की, एवरेज भी एवरेज ही, और 202 रन, वापसी का सफर, फाइनल निकलाया गया, मार्कवा की स्टेटमेंट, क्या कहते हैं यार, सुबकी हुई है। बाबर पोटेंशियल नहीं था उस वेन्यू जहां पे वो खेले, उस तरह से खेलने का पोटेंशियल नहीं रहा उनमें, या कहीं बाबर अपना एक्चुअल बाबर खो गया, क्या कहते हैं? शेख भाई, सुबकी तो खैर नहीं कहेंगे, बट आप ये भी नहीं कह सकते कि वो जो रीजन बताई गई वही रीजन है कि आगे मसरूफियत है इसलिए वापस आ गया। ऑफ कोर्स बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, थोड़े से वो अपसेट भी थे, कुछ एनवायरनमेंट वैसा बन गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, सारे इसको रूल आउट करते हैं, शायद किसी ने इस पर जिक्र नहीं किया, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अच्छा खासा वहां पे किया जाता है। बहरहाल जो ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को जानबूझ के किया जा रहा है, कोई क्रिकेटर कहते हैं किसी के कहने पे किया जा रहा है, ये बात को मैं ऑन नहीं करता, बट ये एक होता है कि क्रिकेटर्स के बीच में कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ज्यादा ले रहे हैं। जैसे आप देखें ना आईपीएल होता है, उसमें अब तो खैर इंडिया के अपने क्रिकेटर्स उस तरह से हैं, उनको अच्छा पे किया जाता है, बट पहले टाइम होता था कि ओवरसीज क्रिकेटर्स को ज्यादा दिया जाता था क्योंकि उसकी लीग की वैल्यू और ब्रांड वगैरह सब चीजें होती थी। अब इंडिया के क्रिकेटर्स ही बेस्ट हैं तो इसलिए उनको अपने को ज्यादा पे कर देते हैं। तो वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स में मुझे लगता है कि थोड़ा सा रहता है, मतलब पाकिस्तानी में 5+ लाख बाबर आजम को पे किया गया, 4+ रिजवान को पे किया गया, ये अच्छी खासी अमाउंट होती है। और उनके कई ऐसे स्टार क्रिकेटर्स हैं जिनको इतना पे नहीं किया जाता। सो एक थोड़ा सा शायद एक मामला रहता है, बट मैं इसको, मुझे लगता है कि ये कोई ये बात कहना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर की वजह से ये किया जा रहा है, वो शायद मैं नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि जब बाबर आजम रिजवान वगैरह सब गए थे, इनको काफी हाइप दी गई थी उनकी तरफ से, और फिर फ्रेंचाइजीज हैं वो तो चाहेंगे कि ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, वो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के अंडर ही आती है। बट मुझे लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं थी, हमारी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं थी, और उनका सिस्टम ऐसा है कि वो नाम के ऊपर नहीं चलते, तो ये हुआ। ये तो हमने काफी अरसा पहले, काफी अरसे से इस चीज को हम देख रहे हैं, काफी अरसे से हम इस चीज को देख रहे हैं कि
वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है ना ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड भी ऐसी करती है या साउथ अफ्रीका भी ऐसी करती है। इवन इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ऑलमोस्ट जिन